Good morning students, welcome to PNMRC e-learning classes. Students, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 8, winds, storms and cyclones. So let's start chapter number 8, page number 80. Odisha was hit by cyclone with the speed of 200 km per hour on 18th October 1999. तो उड़ीसा में एक बार साइक्लोन आया था. कब आया था? 18 अक्टूबर 1999 में. और विंड की स्पीड क्या थी? विंड की स्पीड थी 200 किलोमीटर पर आवर. द साइक्लोन स्मैश्ड 45,000 हाउसेज मेकिंग 7 लाख पीपल होमलेस. और इतना ज़्यादा तेज साइक्लोन था वो कि 45,000 जो थे हाउसेज वो एकदम स्मैश्ड हो गए थे और 7 लाख पीपल जो है वो घर के बिना हो गए थे. On 29 October the same year, a second cyclone with wind speed 260 km per hour hit Odisha. और फिर उसी साल 29 अक्टूबर को एक दूसरा साइक्लोन ने ओडिशा के ऊपर हिट किया जिसकी विंड की स्पीड थी 260 किलोमीटर पर आवर. इट वॉज अकम्पनीड बाय वाटर वेव्स अबाउट 9 मीटर हाई. तो मतलब जो आपका साइक्लोन था उसके पीछे क्या हो रहा है, वाटर वेव्स भी इतनी ज़्यादा हाई थी कि उनकी हाइट जो है 9 मीटर थी. थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस देयर लाइफ. थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी. प्रॉपर्टी वर्थ करोड्स ऑफ रुपीज़ वॉज डिस्ट्रॉयड. करोड़ों रुपए का जो क्या नाम प्रॉपर्टी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई. द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई. और जो साइक्लोन था उसने एग्रीकल्चर को, ट्रांसपोर्ट को, कम्युनिकेशन को, इलेक्ट्रिसिटी के से चलने वाले पोल्स, वायर सबको तोड़ दिया. बट वॉट आर साइक्लोन्स, हाउ आर दे फॉर्म. पर साइक्लोन होते क्या हैं, वो कैसे बनते हैं, वाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव, इतने डिस्ट्रक्टिव क्यों होते हैं. इन दिस चैप्टर वी शैल सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इस चैप्टर में हम इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे. वी बीइंग विद सम एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग एयर. These activity will clarify some basic features concerning a cyclone. तो अब हम कुछ एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करेंगे इस चैप्टर के अंदर जिससे आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा. बिफोर वी बिगिन रिमेंबर दैट मूविंग एयर इज़ कॉल्ड द विंड. और तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले चैप्टर को हमको ये समझ लेना ज़रूरी है कि मूविंग एयर, तब एयर मूव करती है, दैट इज़ कॉल्ड विंड. Now our first topic is air exerts pressure. Air जो है pressure exert करती है. Whenever an activity involves heating, be careful. It is advised that such activities are performed in the presence of an elderly person from your family or carry out these activity in the presence of your teacher. जहाँ कहीं भी ऐसी एक्टिविटी आए जिसके अंदर हीटिंग की ज़रूरत हो तो वहाँ थोड़ा केयरफुल रहना. यू नीड टू बॉयल अ वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटी. इस एक्टिविटी के अंदर आपको पानी को उबालना पड़ेगा. टेक अ टिन कैन एंड अ लिड. अब क्या लो, एक टिन का कैन ले लो और एक जिसके ऊपर लिड लगता हो. फिल इट अप्रॉक्सीमेटली हाफ विद वाटर. आधा उसके अंदर क्या भर लो, पानी भर लो. हीट द कैन ऑन अ कैंडल फ्लेम टिल द वाटर बॉयल्स. और तब तक उसको हीट करते रहो जब तक कि पानी गर्म ना हो जाए. लेट द वाटर बॉयल फॉर अ फ्यू मिनट्स. और उसको पानी को बॉयल होने दो कुछ मिनट्स तक. ब्लो आउट कैंडल इमीडिएटली. पुट द लिड टाइटली ऑन द कैंडल. और जैसे ही उसके अंदर से स्टीम निकलनी शुरू हो जाए तुरंत उसका ढक्कन बंद कर दो. बी केयरफुल इन हैंडलिंग द हॉट कैन. तो ज़रा केयरफुल रहना कि हॉट कैन को हैंडल करते समय थोड़ा केयरफुल रहना. पुट द कैन केयरफुली इन द शैलो मेटेलिक वेसल और अ वॉश बेसन. और क्या करो, उस जो गर्म जिसमें पानी गर्म हो गया है उस कैन को एक वॉश बेसन में रख दो. पोर फ्रेश वाटर ओवर द कैन. उसके ऊपर क्या डालो, फ्रेश वाटर, ठंडा पानी डाल दो. वॉट हैपन्स टू द शेप ऑफ द कैन. जैसे ही आप ठंडा पानी उसके ऊपर डालोगे तो कैन की क्या शेप होगा वो हमें बताना है. कैन यू गेस वाई द शेप ऑफ द कैन गेट डिस्टॉर्टेड. अब आप जैसे ही उसके ऊपर ठंडा पानी डालोगे तो आपका जो कैन है वो कई जगह से अंदर की साइड में पिचक जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा. वाई इट इज़ डिस्टॉर्टेड. इसका रीज़न क्या है कि वो डिस्टॉर्ट क्यों हुआ. इफ़ यू कैन नॉट गेट अ टिन कैन टेक अ सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल. अगर आपके पास टिन कैन नहीं है एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो आप एक्सपेरिमेंट एक प्लास्टिक की बॉटल में भी कर सकते हैं.
फिल इट विद हॉट वाटर, उसको गर्म पानी से भर दीजिए। एम्प्टी द बॉटल एंड इमीडिएटली कैप इट टाइट, और फिर उस बॉटल में से पानी तुरंत बाहर निकाल दीजिए और उसका ऊपर से कैप डाल दीजिए। प्लेस द बॉटल अंडर रनिंग वाटर, और रनिंग वाटर के अंदर उसको रख दीजिए। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, तो हम क्या देखेंगे, जो आपकी बॉटल है वो डिस्टॉर्ट हो गई, वो पिचक गई कई जगह से। व्हेन यू फ्लाई अ काइट डज द विंड कमिंग फ्रॉम योर बैक हेल्प, और जब आप काइट को फ्लाई करते हो तो आपका काइट फ्लाई कब आती है, फ्लाई कब होती है, जब हवा जो है काइट की आपके पीठ के पीछे से चल रही हो। इफ़ यू आर इन अ बोट, अगर आप बोट में हैं, इट इज़ ईजियर टू रो इट इफ़ देयर इज़ अ विंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू, आपको आसान हो जाता है कि ना बोट को रो करना, तो बोट को रो करना आपके लिए आसान हो जाता है अगर विंड जो है आपके पीछे से चल रही हो। तो अगर सामने से चल रही होगी विंड तो आपको रो करना बहुत ही मुश्किल होगा। आपको दूसरा मतलब एक एग्जांपल देती हूँ, जब आप साइकिलिंग करते हैं तो अगर हवा सामने से आ रही हो तो आपको चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके मुकाबले अगर पीछे की साइड से, आपके बैक की साइड से हवा आ रही हो तो आपको साइकिल चलाना बहुत ही आसान होता है। Do you find any difficulty in riding a bicycle against the direction of the wind? You know that we have to fill air into the bicycle tube to keep it tight. और ये भी आपको पता है कि आपके टायर्स के अंदर अगर आप जो हवा है वो एकदम ठीक होगी, फुल होगी, तो आप आसानी से अपनी साइकिल चला पाओगे। उसके मुकाबले अगर हवा टायर्स में नहीं होगी तो आपके लिए बाइसाइकिल चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। Also, you know that bicycle tube overfilled with air may burst. इसके अलावा अगर आप बहुत ही ज़्यादा हवा भर दोगे तो क्या होगा, भरते जाओगे हवा भरते जाओगे तो क्या होगा, जो टायर है वो बर्स्ट हो जाएगा। What is the air doing inside the tube? Discuss with your friend how the air in the bicycle tube keeps it in a shape. तो आपकी जो बाईसाइकिल के टायर में जो हवा है भरी होती है तो आपके टायर को वो एकदम शेप में रखती है। ऑल दीज एक्सपीरियंसेस शो दैट द एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको ये शो करते हैं कि एयर जो है प्रेशर एक्सर्ट करती है। इट इज़ ड्यू टू दिस प्रेशर दैट द लीव्स ऑफ द ट्रीज बर्न्स, लीव्स ऑफ द ट्रीज, बैनर्स और फ्लैग्स फ्लटर विद द विंड इज़ ब्लोइंग। अब आपने इस विंड की वजह से जो पेड़ों पे लगने वाली लीव्स हैं वो हिलती हैं, बैनर्स जो होते हैं, फ्लैग के जो बैनर्स होते हैं, फ्लैग जो हैं वो फ्लटर करते हैं, ये सब किसकी वजह से होता है, जब विंड जो है वो ब्लो करती है। यू कैन लिस्ट सम मोर एक्सपीरियंसेस विच शो दैट एयर हैज़ प्रेशर। आपके पास कोई और एक्सपीरियंस हो तो वो भी आप बता सकते हैं कि एयर हैज़ प्रेशर। Let us now try to explain why the can or a bottle get distorted. अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जब आपने पानी डाला, गर्म पानी से जो भरा हुआ कैन था, तो पानी गर्म हो गया, उसके ऊपर तब आपने ठंडा पानी डाला तो वो डिस्टॉर्ट हो गया। ऐसा क्यों? As the water is poured over the can, some steam in the can condenses into water, reducing the amount of air inside. अब क्या होता है, जैसे ही स्टीम बनी, आपने पानी को बॉईल किया तो वाटर इज़ कन्वर्टेड इनटू स्टीम, स्टीम में बदल गया, आपने उसका ढक्कन बंद कर दिया तो स्टीम बाहर नहीं निकल पाई। तो क्या हुआ, अब आपके कैन के अंदर क्या है, वाटर है, साथ में स्टीम है। अब आपने जैसे ही उसमें ठंडा पानी डाला, स्टीम जो है वो वापस से ठंडी हो गई और वो कन्वर्ट हो गई आपके पानी में। तो क्या हुआ, अंदर का जो एयर प्रेशर था, जो कैन के अंदर का जो एयर प्रेशर था वो तो कम हो गया, लेकिन बाहर से जो एयर प्रेशर है वो ज़्यादा था, जिसकी वजह से बाहर से जो है उन्होंने एयर ने प्रेशर लगाया और आपका जो टिन था वो क्रश्ड हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया अंदर की साइड। The pressure of the air inside the can decreases than the pressure exerted by the air from outside the can. As a result, the can get compressed. इसकी वजह से जो कैन था वो कंप्रेस हो गया, पिचक गया, क्योंकि बाहर से एयर का प्रेशर ज़्यादा था और अंदर से जो कैन के अंदर जो था वो एयर प्रेशर कम हो गया था। This activity can again confirm that air exerts pressure. So students, I end my video here only. We will discuss the remaining topics in our next videos. Up till then, goodbye. Thank you and have a nice day.